ऑलराइट, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन इन रूट। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और यहाँ एक फाइल बनाते हैं, फ्रेंड फंक्शन डॉट cpp हैश इंक्लूड iostream using space नेम स्पेस cd int। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाते हैं हम, कोई भी एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाते हैं लैपटॉप, लैपटॉप क्लास बनाते हैं। और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा के अपनी क्लास को एंड कर देते हैं और यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट भी प्राइवेट होते हैं लेकिन हम ऐसे स्पेसिफायर प्राइवेट सेट कर देते हैं। और लैपटॉप के पास क्या क्या होगा, स्प्रिंग लैपटॉप का एक ब्रांड होगा, और हम कह सकते हैं इन लैपटॉप की एक रैम होगी, या हम कह सकते हैं प्राइस भी कह सकते हैं, या हम रैम कह देते हैं। और उसके बाद पब्लिक स्पेसिफायर से हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि क्लास के नेम पर ही होगा, तो लैपटॉप। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बन गया स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या पास होगी, ब्रांड कॉमा इंट रैम। और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी गलती से, कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पर दिस पॉइंटर को यूज करके, दिस पॉइंटर को यूज करके हम क्या करते हैं, ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड सेमीकोलन। और यहाँ पर हम दिस पॉइंटर को यूज करते हैं, दैट इज रैम इक्वल्स टू रैम कॉलन सेमीकोलन। अब यहाँ पर जो जिस भी फंक्शन को हमें इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाना है उसको हमें इसी क्लास के अंदर ही डिफाइन करना होगा। अब सबसे पहले तो ये बताएं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जो किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। अब ये लैपटॉप क्लास है, इसके प्राइवेट मेंबर है, इस लैपटॉप का ब्रांड नेम इस कंपनी का और इसकी लैपटॉप की रैम कितनी है। अब ये इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसको एक्सेस करना है और किसी एक फंक्शन से करवाना है और उस फंक्शन को हमें फ्रेंड बना दिया, तो वो फ्रेंड फंक्शन इस क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। कैसे बनाते हैं फ्रेंड, फ्रेंड बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड कीवर्ड यूज किया, फंक्शन है वाइड और फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड सेट कर दिया। और डिस्प्ले, ये क्या कराएगा, डिस्प्ले डिस्प्ले डिटेल्स। किसकी डिटेल्स डिस्प्ले कराएगा, लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिख दिया, वो भी ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं। और यहाँ पर हमने इसको कॉलन लगा दिया। उसके बाद ये हमारा फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हमें इस क्लास के बाहर भी इस फ्रेंड फंक्शन को फौरन डिक्लेयर करना होगा। तो फ्रेंड फंक्शन के लिए वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले डिटेल्स। और क्या कर रहा है ये, लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा रहा है। और ये किस तरह होगा, क्या क्या प्रिंट करवाएगा ये, सी आउट लैपटॉप ब्रांड। और यहाँ पर हम कह देंगे ब्रांड, यहाँ देंगे एंडलाइन। और यहाँ सी आउट करवाएगा ये लैपटॉप रैम। और यहाँ पर हम कह देंगे रैम। और यहाँ पर हम कह देंगे एंडलाइन और कॉलन। अब यहाँ पर हम इस ब्रांड का ऑब्जेक्ट भी तो सेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओबी डॉट करके हमें इसको यूज करना पड़ेगा, ओबी डॉट। और यहाँ पर भी ओबी डॉट कर दो। इस लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट का ब्रांड नेम और उस लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट की रैम, ये यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो अब यहाँ से हम मेन फंक्शन शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, अभी मैं आपको और समझाता हूँ। ये हमारा बेसिकली फ्रेंड फंक्शन है, यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ, फ्रेंड फंक्शन, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है। तो इस फंक्शन के पास ऐसा क्या है, इस फंक्शन के पास देखें लैपटॉप क्लास है, लैपटॉप है तो लैपटॉप के एक ब्रांड है, किस कंपनी का लैपटॉप है उसकी रैम है। इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने प्राइवेट सेट कर दिया। अब इस लैपटॉप के एट्रीब्यूट्स प्राइवेट सेट हैं कि ब्रांड नेम क्या है लैपटॉप का और रैम कितनी है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स प्राइवेट हैं। लेकिन इन दोनों का एक्सेस देखें एक फंक्शन के पास है क्लास के बाहर। अब हमने तो ये पढ़ा था कि यार क्लास के अगर एट्रीब्यूट्स जो है वो प्राइवेट हो तो एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट सेट हो तो वो क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकते। लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन है, एक क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है फ्रेंड कीवर्ड के साथ। डिस्प्ले डिटेल जो है ये एक फ्रेंड फंक्शन है,
तो ये क्लास के बाहर भी इसकी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्सेस कर रहा है लैपटॉप ऑब्जेक्ट का डॉट ब्रांड डॉट रैम। अब यहाँ हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं, अब हमने लैपटॉप क्लास बनाई थी, इस लैपटॉप क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लैपटॉप 1, और उस कंस्ट्रक्टर में जो हमने उसका ब्रांड नेम और रैम सेट करनी है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो यहाँ सेट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं HP और कॉमा इसकी रैम सेट कर देते हैं, रैम इन टाइप 8 GB सेट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं, कमेंट डालते हैं कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन। इस फ्रेंड फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। इस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, डिस्प्ले डिटेल्स, और उसके अंदर जो लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लैपटॉप 1 वो पास कर देंगे। और यहाँ पर हम अपना रिटर्न 0 लिख देते हैं, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में जो है लैपटॉप की ब्रांड आ गई HP और लैपटॉप की रैम आ गई 8। अब यहाँ पर हम 8 आ रहा है तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ GB भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 8 के बाद GB भी लिखा हुआ आ जाएगा। क्रॉस करते हैं, रन कर देते हैं, तो 8 GB आ गया। सो ये बेसिकली फ्रेंड फंक्शन का हमें कॉन्सेप्ट देखना था। तो ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता है उस क्लास के बाहर बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। क्यों? क्योंकि हमने इस स्पेसिफिक फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड बना दिया। इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का एक्सेस इस फंक्शन के पास आ गया, इस खास फंक्शन के पास, इस अकेले फंक्शन के पास आया। फ्रेंड क्लास के अंदर क्या हुआ था, जो क्लास बनाई थी ना, उस पूरी क्लास के तमाम मेथड्स के पास उस दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का एक्सेस था। मगर फ्रेंड फंक्शन में क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके पास उस दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का एक्सेस है, बाकी किसी और फंक्शन के पास नहीं होगा इस प्रोग्राम में। तो फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास में यही डिफरेंस था, ये बात आप समझ लें। तो आज हमने इतना ही देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर हम जो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म सॉरी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग कोई प्रोजेक्ट करेंगे कंपोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद किसी प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।